जमुई से सांसद चिराग पासवान फिर आज राजधानी पटना पहुंचे। उन्होंने फोन टैपिंग कांड पर कहा कि अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो यह गलत है, लेकिन अगर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो यह भी गलत है। जिस तरीके से कोरोना वायरस की ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई है, केंद्र सरकार ने यह बात कही। इस पर चिराग पासवान ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि आखिर जब कोरोना काल में इतने लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, लगातार 12 से 1 बजे रात तक दिल्ली जैसे शहर में हमें फोन आते थे, उसके बावजूद भी इस तरीके की बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं यह सोच समझकर ही रखा जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं उन्हें जानकारी मिली डीजल और पेट्रोल से 15 साल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के लिए आखिरी बार कब सोचा था, यह हमें तो याद नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब जनता के बारे में सोचे, यह हमें नहीं पता था। साथ ही साथ जिस तरीके से संजय जायसवाल और पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यह ओपन सीक्रेट है। इसका विषय ये आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं होता। जांच का विषय है, तथ्य सामने है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, पर अगर सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए तो वो भी गलत है। मेरा विश्वास है कि जब जांच होगी सच्चाई सामने आएगी। सरकार ने अपना पक्ष भी मजबूती से बहरहाल सामने रखा है, पर ये पूरी तरीके से जांच का ही विषय है, इस पर किसी की टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी हैरान ज़रूर करती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से गुजरे हैं। मैंने खुद उस दौरान देखा है, बीच में एक ऐसा समय आया था, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य, जहाँ पर दिन रात हम लोगों को फ़ोन आता था। मुझे कई बार ऐसे हॉन्टिंग कॉल्स आए हैं जहाँ पर लोग परेशान होकर अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए इमरजेंसी में फ़ोन करते थे कि भैया डॉक्टर बोल रहा है, अस्पताल बोल रहा है कि मात्र आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब हमको नहीं पता इसके बाद हम क्या करेंगे। तो हम सब उस परिस्थिति से गुजरे हैं। उसके बाद जब इस तरीके की जानकारी जब पार्लियामेंट के पटल पर दी जाती है कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं ऐसा कुछ हुआ, ये हैरान करती है। हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल पेच हो कि सिर्फ वो एक कारण नहीं बना हुआ हो, कहीं पर हो सकता है क्योंकि कोविड से जुड़े हुए और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस दौरान सामने आए। कई लोगों की कोविड ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, तो कई और तरीके की परिस्थितियां भी सामने उत्पन्न हुई। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि जब सदन के पटल पर अगर कोई जवाब रखा जाता है तो वो उसकी गंभीरता और उसकी सच्चाई को परख कर ही रखा जाता होगा। कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का अनुभव किया है, उसके बाद इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उन लोगों को विचलित जरूर करता होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऐसी परिस्थिति में खोया है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं और उन्हें पेपर से जानकारी मिलती है, उनको जानकारी भी नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को सोचे हुए बिहार प्रदेश के बारे में। आखिरी बार उन्होंने कब प्रदेश के बारे में सोचा था, ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। और अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अखबार के माध्यम से या हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से अगर ये जानकारी प्राप्त हो कि भैया देश में पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री की सक्रियता का हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट बहरहाल मेरे लिए कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बिहार और बिहारियों के हालात से पूरी तरीके से उनको कोई जानकारी नहीं है कि किस परिस्थिति में बिहार या बिहारी गुजर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब सड़क मार्ग से बिहार का दौरा किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी याददाश्त में नहीं है। बिहार में जब जब बाढ़ आई, मुख्यमंत्री यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर आते हैं, और ये हर साल का उन्होंने टूरिज्म का प्रोग्राम अपना फिक्स कर लिया। अगले साल आप फिर से मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो फिर इसी वक्त हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और बिहार का दौरा करके आएंगे। मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री से कि एक बार सड़क मार्ग से निकलें, सड़कों की हालत आपको पता चलेगी। हाईवे पर रह रहे शरणार्थी जो कि बाढ़ की वजह से हर साल बेघर होते हैं, उनके हालात आपको पता चलेंगे। और बिहार की
बदहाली उनके सामने आई थी। संजय- अरे संजय प्रभु, पासवान- किसी ने संजय किसी को पासवान- नहीं। हाँ। संजय जायसवाल गए थे आपके चाचा के घर, क्या कहिएगा इस पे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के वो। इसमें कहने की क्या जरूरत है भैया, बहुत सी बातें हैं जो कि ओपन सीक्रेट है, उसमें कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है मुझे। थैंक यू। ठीक है, अरे रहने दो, ठीक है, जाने दो।